नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ जिहादियों ने, कुछ जाहिलों ने पुलिस और मेडिकल टीम पर हमला किया था। और अब इस हमले के बाद आपको बता दूं कि ये जो जिहादी थे, इन पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबसे सख्त एक्शन लिया है। तो वो एक्शन क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप मुझे बताइए कि ये जो कोरोना वॉरियर्स पर जो हमला करने वाले हैं, जो पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं, डॉक्टरों पर पथराव कर रहे हैं, तो इन जैसे जाहिलों के साथ क्या सलूक किया जाए? क्या इनकी पीठ पर मारते मारते भारत का रक्षा नहीं बना देना चाहिए? कमेंट में मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन पर क्या एक्शन लिया है। आपने इससे पहले भी खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी जो जिहादी थे उन्होंने मेडिकल टीम पर हमला किया था, डॉक्टर पर हमला किया था। और इसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कानपुर से। दरअसल आपको बता दूं कि कानपुर में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट शमनगंज में पुलिस और मेडिकल टीम पर जिहादियों ने हमला कर दिया था। टीम एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार को क्वारंटाइन कराने के लिए उसको घर पहुंची थी। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग और संक्रमित मरीज के परिवार को किसी तरह हॉटस्पॉट से बाहर निकाला। इसके बाद पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ कर स्थिति पर काबू पाया गया। आपको बता दूं कि तनाव को देखते हुए पीएससी ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है और पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित कर पुलिस उनकी गिरफ्तारी में जुट गई है। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि कोरोना योद्धाओं पर हमले जैसा कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने हमले के दोषियों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एपिडेमिक एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए, गैंगस्टर और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। यानी अब इन जिहादियों की जो जिंदगी है बची कुची, वो जेल के अंदर सड़ेगी। मतलब जाहिलपने की हद होती है। आप उन पर हमला कर रहे हैं जो आपको बचाने के लिए आपके घर पहुंच रहे हैं, जो आपकी जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, और आप उन पर हमला करते हैं। फिर यह कहा जाता है कि आप एक ही मजहब की खबरें क्यों दिखाते हो, इन पथराव करने वालों को जिहादी क्यों बोलते हो, जाहिल क्यों बोलते हो? ये है क्या? पंचर पुत्र हैं ये। पढ़ लिख कितना भी लें लेकिन अकल जाहिलों वाली ही रहेगी। आप सोचिए, कानपुर में ऐसा किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उत्तर प्रदेश में ये कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुल्ला मुलायम का शासन नहीं है, योगी आदित्यनाथ का शासन है। पहले इनकी तोड़ाई की जाएगी, उसके बाद इनसे वसूली भी की जाएगी। आपको बता दूं, इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेडिकल टीम और पुलिस टीम पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि कानपुर में हमलावरों को तत्काल चिन्हित किया जाए, यानी खोजा जाए, और किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। सभी दोषियों पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। कानपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि पूरा प्रदेश मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे समय में इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत सुरक्षाकर्मी, स्वच्छताकर्मी और कोरोना वॉरियर्स पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। यानी 7 साल तो जिंदगी सड़ेगी जेल में और उसके बाद 5 लाख रुपए और वसूले जाएंगे। अब ये ना कह देना कि हमारी तो पंचर की दुकान है, हम कहां से लाएंगे, वो तो वसूल लिया जाएगा। जो सीए के जो गुंडे थे उनसे भी वसूला गया, और अब जो जाहिल हैं इनसे भी वसूला जाएगा। मुरादाबाद में भी यही कार्रवाई हुई थी, और यहां पर तो अब एक्ट जो है वो एक्ट बदला जा रहा है, एपिडेमिक एक्ट में संशोधन चल रहा है, और ऐसे में 7 साल की सजा और सीधे सीधे 5 लाख का भुगतान, 5 लाख का जुर्माना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है, इसके पीछे जो भी लोग हैं सबके ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त हैं। आपको बता दूं कि कानपुर में अब तक 200 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं।
चमनगंज थाना क्षेत्र हॉटस्पॉट एरिया घोषित है और बुधवार को गुलाब घोषी मस्जिद के पास स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की एक टीम एक कोरोना संक्रमित मरीज के परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन कराने के लिए लेने के लिए गई थी। स्वास्थ्य टीम संक्रमित मरीज के परिवार के सदस्यों को साथ लेकर चलने लगी, तभी इलाके के जो जिहादी थे वो बाहर अपने घरों से निकल आए और सभी परिवार के सदस्यों को ले जाने का विरोध करने लगे कि भाई सबको क्यों ले जा रहे हो, एक आध अब्दुल को तो यहां छोड़ के जाओ जिससे वो फैला सके सब में, एक आध अब्दुल को यहां छोड़ जाओ। तो सबका विरोध करने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया। अच्छा, घर में खाने को हो या नहीं हो, लेकिन छतों पे पत्थर इनके जरूर मिलेंगे। अब्दुल पंचर की दुकान कर करके पत्थर इकट्ठे करता है छत पर। घर पर चाहे एक दाना ना हो खाने का, दो चीजें बखूबी मिलेंगे, एक तो बच्चे और दूसरा पत्थर। तो पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके से निकाल दिया और इसके बाद कई थानों के फोर्स को बुलाकर पत्थरबाजों को खदेड़ना शुरू कर दिया गया, यानी इनकी तुड़ाई शुरू कर दी गई। घटनास्थल पर आपको बता दूं कि भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इस मामले में सीओ त्रिपुरारी पांडे ने कहा है कि एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसको हम लोग पहले से ही क्वारंटाइन करा चुके हैं। उसके परिवार वालों को चिन्हित किया गया था और बुधवार को स्थानीय पुलिस और मेडिकल टीम जब मौके पर पहुंची तभी आसपास के लोग 50 से 60 की संख्या में आए और पत्थरबाजी करने लगे। इसमें कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों की जल्द पहचान की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम यानी एपिडेमिक एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाए और कोरोना योद्धाओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मित्रों, आपको बता दूं कि पुलिस पर पथराव की यह पहली घटना नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं और इन सब घटनाओं में एक चीज कॉमन है, वो ये कि सब जगह जिहादी मिल रहे हैं, जाहिल। आपको बता दूं कि मंगलवार यानी 28 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस के ऊपर हमला किया गया था और आक्रामक भीड़ को काबू करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा था पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। सोमवार को यानी 27 अप्रैल को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मस्जिद में नमाज पढ़ने को रोकने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव किया था। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में अब तक 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस पर पथराव करने वाली भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं। मतलब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। जो वो कहता था शाहीन बाग की शेरनियां हैं बारिश पठान, देख रहे हैं आप, तो महिलाएं भी पथराव करती हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई थी। रमजान चल रहे हैं, जुमे की नमाज है। तमाम धर्म गुरु ये अपील कर चुके हैं, तमाम लोग ये अपील कर चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके हैं कि भाई रमजान है, घरों पर बैठकर नमाज अदा कर लो। लेकिन नहीं, जाहिल हैं, जाएंगे नहीं तो खुदा सुनेगा नहीं घर से बैठकर। तो नमाज अदा की गई थी। बहराइच शाहजहांपुर में नमाजियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। फिरोजाबाद में घंटों मजहबी नारे लगाए गए। इसके बाद एम्बुलेंस को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई और इसी तरह देवाकला स्थित मस्जिद में नमाजियों ने सिपाहियों पर हमला बोल दिया। तो ये घटनाएं ये बताती हैं कि लगातार कोरोना वॉरियर्स को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि ये लोग भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम का शासन नहीं है, योगी आदित्यनाथ का शासन है। तो इनके तहत रासुका और गैंगस्टर के तहत इन पर कार्रवाई कर दी गई है। और आपको बता दूं कि एपिडेमिक एक्ट में जल्द बदलाव होने वाला है, जिसके तहत 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना अब घोषित कर दिया जाएगा और इसमें थूकने वालों पर भी कार्रवाई होगी। जो आग थूक करते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए, देश हित से जुड़ी खबरों को देखने के लिए
हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।